क्लास में हम ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता क्या है, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो हमारा होता है तो इलेक्ट्रीशियन द्वारा इलेक्ट्रिक सर्विस प्रदान करने की एक संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है इस ट्रेड में विद्युत का प्रारंभिक जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। विद्युत मशीन, ट्रांसफार्मर, मशीन वायरिंग, घरेलू एवं पावर वायरिंग इत्यादि का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रीशियन का कार्य जो होता है वो इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर या इलेक्ट्रिक सिस्टम पर उपकरणों के इंस्टॉलेशन, रिपेयर और उनका मेंटेनेंस करने के लिए जो कारीगर होता है उसे हम इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रीशियन क्या होता है इसकी ये जानकारी थी। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि एक इलेक्ट्रीशियन के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक इलेक्ट्रीशियन को किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, उसके कर्तव्यों का अपने कर्तव्यों का किस तरह से पालन करना चाहिए, इसकी जानकारी यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने के पूर्व उसको अच्छी तरह से सुरक्षा और सावधानी जो होती है उसको इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हमारा विद्युत उत्पादन, वितरण, संचरण को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसको उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, उसको उत्पादन कैसे किया जाता है। तो ये उत्पादन करने की जो क्रम है तो ये कई टाइप्स के होते हैं। ये पावर प्लांट पे डिपेंड करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन होता है वो किन किन तरीके से होता है। फिर इसके बाद हमारा जो ट्रांसमिशन का आता है तो विद्युत उत्पादन केंद्र से जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लंबी दूरी तय करने की स्थिति को हम ट्रांसमिशन कहते हैं। वितरण सिस्टम हमारा आ जाता है। उसके बाद जो डोमेस्टिक लेवल पर अर्थात जो हमारा कंज्यूमर होता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है वो वितरण, इन सब के बारे में उसको जानना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हमारा है औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे विद्युत यंत्रों, मशीनों को फिटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट फिटिंग का काम कर रहा है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है, उस पर उसको असावधानी होगी और इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा बन जाता है। तो इन सब के बारे में उसको जानना बहुत जरूरी होता है। औद्योगिक एवं घरेलू प्रतिष्ठानों की वायरिंग के बारे में जानना है। जैसे वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र पे वायरिंग कर रहा है या डोमेस्टिक क्षेत्र पर या घरों पर वायरिंग कर रहा है उसके बारे में जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर बोले तो जैसे स्विच बोर्ड को कहाँ पर लगाना है, कितनी ऊंचाई पर लगाना है, एक स्विच बोर्ड पर पावर कितनी होनी चाहिए, उसमें किस रेटिंग के वायर का इस्तेमाल करना है। तो इन सारी चीज़ों की उसको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। घरेलू विद्युत उपकरण जैसे एग्जाम्पल के लिए पंखे, कूलर, गीजर, फ्रिज, टोस्टर यानी कि डोमेस्टिक में घरों पर उपयोग होने वाले, दैनिक जीवन पर उपयोग होने वाली मशीनों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से अपने एक इलेक्ट्रीशियन का ये कर्तव्य है कि ये किसी भी इलेक्ट्रिसिटी पर कार्य करने के लिए उसको इन पॉइंट पर जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। फिर हम बात करेंगे कि उसकी एक इलेक्ट्रीशियन जो होता है उसकी क्या क्या योग्यता होती है। उसकी तो योग्यता अगर देखेंगे तो भारतीय नियम जो विद्युत हमारा होता है एक नियम के अनुसार ये यहाँ पर कार्य होता है। जैसे हमने भी इसके पहले बताया विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के जो कर्तव्य होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होता है उसको हमको एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो स्विच बोर्ड होता है वो जमीन से हमारा 1.35 मीटर लगभग ऊंचाई पर होना चाहिए। तो ये कि हमारा जो ये विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको ध्यान पे रखते हुए ये हमको विद्युत वायरिंग अर्थात विद्युत पर काम करना है। तो उसको भारतीय नियम के अनुसार घरेलू तथा पावर वायरिंग आराम से कर सकता है, यानी उसकी योग्यता प्राप्त हो जाती है, वो आईटी करने के बाद विद्युत वायरिंग कर सकता है। इसके बाद है आईई नियमानुसार मतलब इंडियन रूल इंजीनियरिंग के रूल के अनुसार वो किसी भी संस्थान पर वो ये अर्थिंग का कार्य कर सकता है। जैसे अर्थिंग दो टाइप्स की होती है, इसके आगे हम जब पढ़ेंगे तो हमारा जो प्लेट अर्थिंग होती है वो पाइप अर्थिंग होती है, तो उसको वो कर सकता है, उसको योग्यता प्राप्त हो जाती है आईटी करने के बाद। सभी विद्युत मशीनों की बाइंडिंग तथा रिबाइंडिंग करना, उसकी योग्यता ये भी हो जाती है कि किसी भी मशीन की बाइंडिंग करना, अगर किसी कोई भी अपना व्यवसाय चलाना चाहता है तो उसमें मोटर की रिबाइंडिंग कर सकता है, बाइंडिंग की दुकान इत्यादि खोल सकता है, ये उसको योग्यता प्राप्त हो जाती है। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, ये 3 फेज मोटर जो सिंगल फेज मोटर होती है इनकी मरम्मत, रख रखाव ये अच्छी तरह से वो कर सकता है, ये उसकी
योग्यताएं हो जाती हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटी करने, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से कोर्स करने के बाद। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, मेन टॉपिक हमारा है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई पास होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी पे कि रोजगार, जो उसका व्यवसाय रोजगार है, वो रोजगार किन किन क्षेत्रों पर वो पा सकता है, यानी कि क्या क्या पाने के अवसर होते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो सभी प्रांतों के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं वो उस पर वो अप्लाई कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल हम एमपी के हैं तो ये एमपी भी इस तरह से सभी स्टेट के अलग अलग विद्युत बोर्ड होते हैं, वहां पर वो अप्लाई कर सकता है। इसकी जो उसके पास रोजगार पाने के अवसर बढ़ जाते हैं। भारतीय रेलवे की बात करेंगे तो भारतीय रेलवे में उसके रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित उपक्रम जो होते हैं जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों वगैरह इत्यादि में वो पा सकता है, रोजगार वहां पर प्राप्त हो जाता है। शासकीय अर्धशासकीय जो यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं उस पर वो कर सकता है। स्विच गियर बनाने वाले जो फैक्ट्री होती है जैसे स्विचार्ड होता है, स्विच होती हैं इत्यादि जो बनाती हैं कंपनियां, उस पर ही वो व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। लैंप बनाने वाली फैक्ट्री उस पर भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हमारा एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद उसके रोजगार पाने के अवसर होते हैं कि वो इन क्षेत्र में जाकर अपना कैरियर अच्छी तरह से वो बना सकता है। फिर इसके बाद है फिर महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा आता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा, इस पर जो हम सारा काम कर रहे हैं तो अपने आप को प्रोटेक्शन प्राप्त करने की व्यवसायिक सुरक्षा क्या होती है और अपने स्वयं का हेल्थ के बारे में उसको जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। ये जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो व्यवसायिक सुरक्षा यानी कि व्यवसाय, जिस व्यवसाय से हम इलेक्ट्रिसिटी से हैं तो उसका सुरक्षा करते हुए अपने खुद को सुरक्षा हम कैसे प्रदान करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी पर वो काम कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है, असावधानी बरतता है तो उसमें इलेक्ट्रिक से शॉक लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे इससे बचा जा सके। इसलिए हमको इन चीजों पर ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के अभिप्राय मेन उद्देश्य यह है कि व्यवसायिक कार्यों पर जो कार्यरत हमारे कारीगर या श्रमिक होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये टॉपिक बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर उसका हेल्थ सही नहीं है, एग्जाम्पल के अगर बोला जाता है कि किसी भी कारीगर का मानसिक उसको तनाव है, तब वह इलेक्ट्रिसिटी पर एग्जाम्पल के लिए काम ना करें, क्योंकि उसमें वो अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को ध्यान पर रखना है कि जब हम स्वस्थ रहें तभी हम इलेक्ट्रिसिटी पर काम करें। तो ये सारी जानकारी एक आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत जानकारी यहाँ पर दी जाती है, यह जानकारी होना चाहिए एक इलेक्ट्रीशियन को।